तो गाइस हम फाइनली बात करने वाले हैं आज सोलो लेवलिंग मानवा के एपिसोड 2 के बारे में। तो उसका सीजन 3 में पूरा कवर करने वाला हूं, तो भाई वीडियो आप बने रहो। आज वीडियो तो मैं काफी ज्यादा पसंद आते, तो ये रहा उसका पार्ट 2। और हाँ, अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। और तुम अपनी फेवरेट मांगास भी कमेंट में बता सकते हो, जो कि मैं आगे कवर कर लूंगा। बाकी बिना किसी बकवास के आज का ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अपने रिस्क पे देखें। लास्ट वीडियो में पता चला था कि भाई जिन्हों को कार्टलिन टेम्पल की की मिल चुकी है और वो रेडी हो चुका था कार्टलिन टेम्पल में वापस जाने के लिए। उसके साथ साथ हमें गॉड की मूर्ति भी दिखाई जाती है, जो कि भाई स्माइल कर रही थी। आगे हम यहाँ पे देख पाते हैं जिनों को, जो कि भाई बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इंटरनेट पे चारों तरफ रूमर्स फैले हुए थे। सारे रूमर्स जिन्वू को लेके थे कि अगर वो जेजू आइलैंड पे पहले पहुंचता तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बच जाती, और उसी की वजह से ये सारे लोग मरे हैं। और ये सब के दौरान हम देख पाते हैं वहाँ पे जिन्वू भी आ जाता है काफी सारी चीजों को रेड से लेके। जिन्वू अभी वो रेड क्लियर करके आया था, जिसे हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। हम देख पाते हैं जिन्वू वहाँ से बहुत सारी क्रिस्टल और एसेंस को कलेक्ट करके लाया है, जिसको देख के तो भाई जिन्वू भी शॉक हो जाता है। जिन्वू इतने सारे क्रिस्टल और एसेंस इसलिए लेके आया था क्योंकि वो खुद का एक अपना गिल्ड शुरू कर रहा है, और उस गिल्ड में उसको और मेंबर्स चाहिए, और मेंबर्स को देने के लिए सैलरी और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है गिल्ड को चलाने के लिए। और इसी के लिए जिन्होंने उसे कहा था कि हमें लोगों को देने के लिए कुछ तो यहाँ पे चाहिए होगा, इसलिए वो इतने सारे एसेंस और स्टोन्स कनेक्ट करके लाया था। इसे देख के जिन्हों भी शॉक हो जाता और कहता है इतने सारे स्टोन तो बहुत हैं लोगों की सैलरीज को फुलफिल करने के लिए। कि बाद जिन्हों उसे और भी रिक्वायरमेंट बनाता है एक गिल्ड को क्रिएट करने के लिए। वो कहता है कि हमें एटलीस्ट 3 मेंबर तो चाहिए एक गिल्ड बनाने के लिए। इस पर जिन्हों कहता है कि मैं मास्टर हूँ और तुम वॉइस मास्टर, तो हमें यहाँ पे एक और पर्सन की जरूरत पड़ेगी। इसे फाइनली जिन्हों उससे पूछता है कि इसके अलावा हमें कोई और चीज की नीड है, तो जिस पे जिन्हों बोलता है हाँ, अभी हमें एक और चीज के बारे में डिसाइड करना है, क्योंकि हमने अभी तक अपने गिल्ड का नाम नहीं रखा है। जिन्हों भाई उसको एक अजीब सा लुक देके बोलता है कि यार ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पे जिन्हों कहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गिल्ड का, क्योंकि नाम से ही उस गिल्ड की पहचान होती है। के बाद यहाँ पे जिन्हों बहुत सारे नाम सजेस्ट करता है जिन्वू को, और उसने ज्यादातर नाम बनाए थे अपने और जिन्वू के नाम को मिला के। जिन्वू को उनमें से एक भी नाम पसंद नहीं आता। वो कहता है क्यों ना हम अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रख दें, क्योंकि सारे काम तो मैं अकेला ही करता हूँ, तो ये गिल्ड का नाम बेस्ट रहेगा। तो जिन्हों उसकी बात सुन के कहता है भाई ये क्या घटिया सा नाम सोचा है आपने, तो बहुत ही बेकार नाम है। तो जिन्हों से कहता है मुझे लगा था कि आप एक परफेक्ट इंसान हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इंसान से ही गलती होती है, यानी आप भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो, कुछ ना कुछ तो आपसे भी गलत हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पे जिन्हों पूछता है कि इस नाम में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इससे पहले जिन्हों कुछ रिप्लाई करता तभी वहाँ पे कोई डोर को नॉक करता है, और जिन्हों जाता है उस डोर को ओपन करने के लिए, लेकिन वो जैसे ही ओपन करता है वो लिटरली शॉक हो जाता है। देख पाते हैं कि वहाँ पे चाहिन आई हुई थी, जिसको देख के अपना जिन्हों शॉक हो जाता है, और जिन्हों भी भाई समझ नहीं पाता कि चाहिन यहाँ पे क्यों आई है। यहाँ पे जिन्हों उससे आने का रीजन पूछता है, और बातचीत में यहाँ पे वो बताने लगती है कि वो आई है हंटर गिल्ड को छोड़ के जिन्वू के गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। जिन्वू एकदम शॉक होकर पूछता है मैं दोबारा तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो, जिसे फिर से चाइन उसे कहती है कि मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन जिन्वू अभी भी कंफ्यूज था, और वो यही सोच रहा था कि अभी तो मेरा गिल्ड ढंग से स्टार्ट भी नहीं और ये ज्वाइन करने आई है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है। जिस पर जिन्वू वापस से चाइन से पूछता है कि आखिर तुम मेरा गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या तुम्हें हंटर गिल्ड से निकाल दिया गया है। इस पर चाइन उसे साफ मना कर देती है। जिन्वू वापस से यहाँ पे चाइन से सवाल करता है कि आखिर तो हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। और ये नाम सुन के तो भाई साहब चाइन भी शॉक हो जाती है। मन में सोच रही थी कि आखिर ये कैसा नाम रखा है जिन्वू ने, सोलो प्लेयर। जिसके बाद वो जिन्वू से पूछती भी है कि आखिर तुमने ये नाम क्यों रखा है अपने गिल्ड का। तो जिन्वू से पूछता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है गिल्ड के नाम से, क्योंकि इस नाम से मुझे और मेरे वॉइस कैप्टन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जिन्हों का एक्सप्रेशन देख पाते, जिन्हों कहता है मुझसे कब पूछा भाई तुमने। तो जिन्हों से कहता भी है कि मैंने कब इस नाम को यहाँ पे ग्रीन लाइट दी, मैंने कब कहा कि ये नाम हमारे गिल्ड का होगा। ये इसी बातचीत के दौरान हम देख पाते हैं कि भाई चाहिन का फेस पूरा रेड हो चुका था, और जिन्हों देख के समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसको क्या हो गया है। ये कुछ कहना चाहती है लेकिन खुल के बोल नहीं पा रही है, उसका चेहरा भी पूरा लाल हो चुका है। क्या जिन्वू फिर से चाइन से सवाल पूछता है कि तुम्हें अवेकन हुए 2 साल हो चुके हैं, और अगर तुम इस टाइम पे हंटर गिल्ड को छोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस लग सकते हैं और तुम्हें पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। जिसमें चाइन कहती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन्वू फिर शॉक हो जाता है कि यार ये मेरे गिल्ड को इतना ज्यादा डेस्परेटली ज्वाइन करना चाहती है कि ये पेनल्टी तक को पे करना चाहती है। जिन्वू से फिर से कहता है कि अभी हमारा गिल्ड नया है। जिन्वू यहाँ पे बोलता है कि मैं एडवांस भी अभी नहीं दे पाऊंगा। चाहिन इस पे भी एग्री कर जाती है और बोलती है मुझे एडवांस नहीं चाहिए, मैं फिर भी तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिन्वू पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और फिर से पूछता है कि आखिर तुम मेरा ही गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। लेकिन चाहिन यहाँ पे मनी मन में सोच रही थी कि अभी इसे कैसे बताऊं कि मैं इसके बारे में क्या फील करती हूँ, और मनी मन में सारी पास की चीजें सोचने लगती है। जब वो जिन्वू से फर्स्ट टाइम मिली तो उसे फर्स्ट टाइम ही कुछ अलग ही सेंट उससे फील हुई थी, और जिन्वू से उसे स्मेल नहीं आ रही थी। और उस दिन वो रात
रात भर सो भी नहीं पाई। साथ ही में इसने मुझे जेजू आइलैंड पे ही बचाया था जब मेरा बुरा हाल कर दिया था एंट किंग ने, और इसके बारे में उसे बताया था मिस्टर गो ने। इसके बाद वापिस से चाइन पे आ जाता है जिसका फेस भाई और रेड हो जाता है और वो मनी मन कह रही होती है कि मैं इसको आखिर कैसे बताऊं कि मैं चाहती हूँ कि ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहे। यानी कि वो इनडायरेक्टली भाई जिन्हू को बहुत ज्यादा लाइक करने लगी थी, वो कन्फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और ये सब सोचते सोचते ही चाइन अपना फेस छुपा लेती है, उसका चेहरा भी बहुत रेड हो जाता है। जिन्हू भी सोचने लगता है आखिर इसको हुआ क्या, ये सीधे सीधे कुछ मुझे बता क्यों नहीं रही है। कि बात चाइन उसे रिप्लाई करती है कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जिन्हू कहता है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हू उसके पास आता और कहता है कि हो सकता है कि हंटर गिल्ड से बहुत ज्यादा मजदूरी यानी कि काम कराते होंगे, जिसकी वजह से ही ये हंटर गिल्ड को छोड़ के हमारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती है। इस पर जिन्हू भी एग्री करता है कि हाँ ये अभी ठीक हुई है और ये एक एस रैंक हंटर है, तो इनको और भी गेट एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाता होगा, क्योंकि अभी अभी इनको चोट लगी और अच्छे से रिकवर भी नहीं कर पाई है। फिर भी एस रैंक हंटर होने के कारण इनको वहाँ पे जाना पड़ता होगा, इसीलिए शायद ये गिल्ड छोड़ना चाहती हैं। जिन्हू फाइनली एग्री होता है और चाइन से कहता है कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा। इस पर चाइन कहती है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो वो कहता है ये रूल मैंने आज ही ऐड किया है। और चाइन इस बात से भी एग्री हो जाती है और कहती है बताओ मुझे क्या करना होगा। जिस पे जिन्हू से कहता है कि तुम्हें मेरे एक शैडो सोल्जर से लड़के उसको हराना होगा। चाइन यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है जिन्हू से कि मुझे बता दो तुम्हारे कौन से समनिंग बीस्ट से मुझे लड़ना होगा। इस पर जिन्हू कहता है तुम्हें मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर से लड़ना होगा, और चाइन इस बात से भी एग्री हो जाती है। के बाद जिन्हू यहाँ पे चाइन के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है, जिससे चाइन भी बहुत शर्मा जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो वहां से चल के जाने वाले हैं यानी गाड़ी वगैरह से जाने वाले हैं, लेकिन जिन्हू वहां पे अपनी पावर्स का यूज करके सीधा जिम में टेलीपोर्ट कर जाता है। ये वहां पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद चाइन अपना वेपन सेलेक्ट करने के लिए एक डोर ओपन करती है और वहां पे बहुत सारे वेपन थे और वहां से वो एक स्वॉर्ड को निकाल लेती है। जिसके बाद जिन्हू से कहता है कि तुम एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से लड़ने वाली हो, जिससे वो कहती है कि हाँ अभी तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है। चाइन का ये कॉन्फिडेंस देख के जिन्हू को लगता है कि अगर मैं कोई अपना नॉर्मल सोल्जर यहाँ पे समन करता हूँ तो शायद चाइन उसे हरा दे, तो मुझे यहाँ पे किसी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को ही बुलाना होगा। यहाँ पे जिन्हू अपने रेड कमांडर इग्रिस को बुलाता है और इग्रिस के आते जिन्हू यहाँ पे बताने लगता है चाइन को कि मेरे सोल्जर आर्मी में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है और ये स्वॉर्ड मास्टर भी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जिन्हू के पास अभी एक और ऐसा शैडो सोल्जर है जो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट बताओ वो कौन सा शैडो सोल्जर है। इसके बाद चाइन जिन्हू से पूछते कि इस फाइट में विनर कैसे डिसाइड होगा। तो जिन्हू कहता है या तो मेरे शैडो सोल्जर को खत्म करना होगा या फिर सरेंडर करना होगा, और इसी तरीके से ये फाइट का विनर डिसाइड होगा। जिन्हू यहाँ पे मन ही मन सोचने लगता है कि इग्रिस से भी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर मेरे पास है एक बेरू, लेकिन मैं उसे बुलाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे चाइन की कुछ बैड मेमोरीज ट्रिगर हो जाएंगे और हो सकता है कि वो ट्रॉमेटाइज भी हो जाए। के बाद फाइट शुरू होने से पहले जिन्हू यहाँ पे चाइन से कहता है कि चाइन आप थोड़ा उधर मुड़ सकते हैं, मुझे मेरे सोल्जर से कुछ बात करनी है। जिसके बाद जिन्हू इग्रिस को यहाँ पे एक स्वॉर्ड निकाल के देता है। ये वही स्वॉर्ड है जो जिन्हू को डीमन कैसल से मिली थी और इग्रिस भी उस स्वॉर्ड को ले लेता है। दोनों की फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे इग्रिस तुरंत ही हमला कर देता है चाइन के ऊपर, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक चाइन के ऊपर लगता उससे पहले चाइन उसे डॉज कर लेती है। ये देख के तो जिन्हू भी सरप्राइज हो जाता है और वो यही सोच रहा था कि चाइन सच में बहुत फास्ट है। भी अभी यहाँ पे मिस्टर गो दिखाए जाते हैं जो कि अपने कैबिन में बैठे हुए थे और उनका ध्यान जिम की तरफ जाता है और यही सोच रहे थे कि आखिर जिम में इस टाइम कौन है। जिसके बाद वो अपने फोन का यूज करके किसी को फोन लगाते और कहते हैं मुझे कैमरा का एक्सेस चाहिए जिम का, मैं देखना चाहता हूँ कि इस टाइम वहाँ पे कौन है। बाद उस कैमरे में वो देख पाते हैं कि वहाँ पे चाइन, इग्रिस और जिन्हू है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि असिस्टेंट ये कैमरा बंद कर दो यहीं पे। वो कहते हैं जो यूथ है उन्हें अपने अकॉर्डिंग एंजॉय करने दो। मिस्टर गोयर काफी चिल्ला। वापिस से हम फाइट पे आते हम देखते हैं चाइन ने खतरनाक हमला किया होता है इग्रिस के ऊपर और वो हमला इग्रिस को लग जाता है और इग्रिस भाई दीवार से जाके टकरा जाता है, यानी कि यहाँ पे विनर थी हमारी चाइन। इसके बाद चाइन यहाँ पे जिन्हू से बोलते कि तुमने तो कहा था कि तुम सबसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर से मुझे लड़ाने वाले हो, लेकिन ये तो काफी कमजोर निकला। इस पर जिन्हू कहता है उसे कि अगर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर का यूज करूंगा तो तुम हर्ट भी हो सकती हो। इस पर चाइन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूं, तो तुम अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर का यूज करो। जिसे फाइनली यहाँ पे जिन्हू बुलाता है अपने बेरू को और बेरू भाई वहाँ पे क्या ही गजब की एंट्री मारता है कि मैं तुमसे वापिस से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में यहाँ पे बेरू के साथ लड़ना चाहती हो। जिस पे चाइन कहती है हाँ मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। जिन्हू यहाँ पे मनी मन सोच रहा था कि जब भी मैं अपने किसी बीस्ट को समन करता हूँ तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बेरू के साथ ऐसा नहीं है। उसको बनाया कुछ इस तरीके से गया था कि उसका अंदर जो इंटेंट है वो सिर्फ
किलिंग इंटेंट है, उसे हंटर को मारने के लिए ही बनाया था, इसीलिए उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और वो बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है। फाइनली बेरू जिन्वो के पास आता है, पूछता है माय किंग मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिन्वो यहाँ पे बेरू को क्लियरली बोल देता है कि तुम्हें इस लड़की को हराना है, लेकिन ध्यान रखना कि ये लड़की हर्ट नहीं होनी चाहिए और इसे किसी भी तरीके की चोट नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे हमें चाइन दिखाई जाती है जो कि भाई सिर्फ बेरू का ऑरा देख के ही हैरान थी कि जिन्हों ने इस एंट किंग से फाइट करके इसको हराया, और सिर्फ हराया नहीं, उसको अपनी शैडो आर्मी में शामिल भी कर रखा है। क्या बेरू अपने क्लॉस को बाहर निकाल लेता है, लेकिन जिन्वो कहता है बेरू अपने क्लॉस को अंदर रखो, अगर ये लड़की थोड़ा सा भी हर्ट हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और कभी माफ नहीं करूंगा। और उसके बाद तुम बेरू की शक्ल देख सकते हो भाई, वो अपने क्लॉस को अंदर कर लेता है और उसकी बात को मान लेता है। फिर से अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पे चाइन को एक ओपनिंग दिखती है, वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई बेरू वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है, सेम जैसा कि जेजू आइलैंड पे हुआ था। चाइन को भी वो सीन याद आता है और कहती भी है कि बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह इसने इतनी तेजी से मूव किया कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब ये मेरे पीछे आ गया। लास्ट टाइम वो तैयार नहीं थी, लेकिन इस टाइम वो तैयार थी पूरी तरीके से, और तभी वो घूम के अपनी तलवार पीछे की तरफ चला देती है, लेकिन अपना बेरू इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। भाई इसने डॉज भी काफी खतरनाक तरीके से किया था, सिर्फ अपनी 2 उंगली का यूज करके उसकी तलवार को पकड़ लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे बेरू को जिन्वो की बात याद आती है कि उसे हर्ट नहीं करना, तो तुरंत भाई उसकी तलवार भी छोड़ देता है। जब बेरू यहाँ पे मनी मन सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे कहा है इस लड़की को बिना हर्ट करे हराने के लिए, तो मैं अपना बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज करूंगा ताकि ये वहां पे बेबस हो जाए और इसके अंदर का जो लड़ने का इंटेंट है वो खत्म हो जाए। के बाद चाइन बहुत सारे अटैक करती है बेरू के ऊपर, लेकिन बेरू सभी अटैक को डॉज कर रहा था। अटैक को डॉज करते हुए बेरू यहाँ पे चाइन के पास आता है और जोर से उसके पास खड़े होके चिल्ला देता है। चिल्लाने से इतना खतरनाक ऑरा रिलीज होता है कि चाइन भाई बहुत दूर चली जाती है। जिसके बाद जिन्वो यहाँ पे चाइन से फिर से पूछता है कि क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए, क्या हम इस फाइट को यही रोक दे, लेकिन चाइन उसे मना कर देती है। चाइन यहाँ पे जिन्वो से कहती है मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं इस फाइट को खत्म करके और जीत के रहूंगी। यहाँ पे बेरू के अंदर अचानक से अंदर से किलिंग इंटेंट जाग जाता है चाइन के प्रति, और हम यहाँ पे देख पाते हैं चाइन अपने स्वॉर्ड ऑफ लाइट का यूज करती है, जिससे कि उसकी पूरी स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है। उससे वो यहाँ पे बेरू को अटैक कर देती है और वो अटैक जाके बेरू को लैंड भी होता है। लेकिन बेरू के अंदर एक अलग ही कमांड आ रही थी और वो कमांड उससे कह रही थी कि यहाँ पे चाइन को मार दो, और ये वही कमांड थी जो लास्ट उसको एंट क्वीन ने दी थी। तभी यहाँ पे बेरू जिन्वो की जो कमांड से उनको छोड़ के जो उसको अंदर से किलिंग इंटेंट की कमांड आ रही थी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और उसकी आंखें भी भाई रेड हो जाती हैं। बेरू यहाँ पे कहता है दिस वुमन इज माय एनिमी, और भाई साहब वो पूरा रेड हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है हमला करने के लिए। तभी भाई बेरू अपना सबसे खतरनाक हमला यहाँ पे चाइन के ऊपर कर देता है। इससे पहले चाइन को खत्म करता, जिन्हों यहाँ पे उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और हमला कर देता है चाइन के ऊपर। इसी सब के दौरान भाई वहाँ पे जिन्वो एकदम फाइट के बीच में आता है और बेरू का हाथ पकड़ के बोलता है इनफ बेरू, और बेरू वहाँ पे रुक जाता है। जिसके बाद बेरू भाई तुरंत ही जमीन पे बैठ जाता है और जिन्वो से माफी मांग लेता है और कहता है मेरे किंग मुझे माफ कर दो, हैव सम मर्सी माय किंग। इसके बाद चाइन से फिर से जिन्वो पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा अपने आप को पुश क्यों कर रही हो, तुम्हें जस्ट अभी मरने वाली थी यहाँ पे बेरू के हाथों, और आखिर तुम मेरे गिल्ड को क्यों ज्वाइन कर रही हो, क्योंकि ना ही हम कुछ अच्छा ऑफर कर रहे हैं, ना ही हम अच्छी सैलरी दे रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हो। चाइन उसे कोई रिप्लाई ही नहीं कर पाती है, जिसपे जिन्वो उसे डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि क्या तुम सच में मेरे गिल्ड में इंटरेस्टेड हो या फिर तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो। तो चाइन भी शर्मा की रिप्लाई कर देती है हाँ आई थिंक सो, मुझे लगता है ऐसा ही है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, और हाँ अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। बाकी हम मिलेंगे मेरे टोक्यो रिवेंजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।